अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। इमरान खान ने जो 6 दिन की डेडलाइन दी थी उसमें अब 2 दिन बाकी रह चुके हैं। आज एक बार फिर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ देने की अपील की। उनके अल्फाज ये थे कि सुप्रीम कोर्ट पुरअमन एहतजाज का तहफ़्फ़ुज़ दे, वरना इस बार हम तैयारी के साथ जाएंगे। और खान साहब ने एक और बात भी की आज, उन्होंने कहा कि प्लान बी भी हमारे पास मौजूद है। दूसरी तरफ कल मानसेरा में मरियम नवाज ने जब जलसे से खिताब किया तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहे हैं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में भेजकर उनका लॉन्ग मार्च कामयाब करवाए। एक बहस काफ़ी दिन से जारी है कि क्या हमारी जो सियासी जमातें और इमरान खान साहब पर काफ़ी तनकीद हो रही थी कि क्या वो दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे को और दीगर इदारों को। अब इस सिचुएशन में हमें दोनों तरफ से कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों इतना ज़्यादा अपने जलसों की जीनत, अपनी जो उनकी आइडियाज़ हैं, जो चीज़ें वो करना चाह रहे हैं सियासी जमातें, उसके हवाले से बहस में लाया जा रहा है। फिर दूसरा एक और सिलसिला भी हमने देखा, जब पसंद का फैसला आया, दोनों अतराफ से बात देखी तो जश्न मनाए गए। ये कहा गया कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर दिया। दूसरी तरफ से जब PTI के हक़ में फैसला उन्होंने सेलिब्रेट किया, जब नहीं किया जाता तो तनकीद की जाती है। इसके ऊपर हम बहस करेंगे कि इसकी क्या वजह है और क्या इमरान खान साहब दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। इसी दौरान एक आज खबर कुछ इस किस्म की भी आई थी कि पेशावर में इमरान खान साहब मौजूद हैं, उनकी कोर कमेटी मौजूद है। तो किसी रिपोर्टर ने खबर दी कि शायद कौमी असम्बली में वापसी का कोई फैसला किया जा रहा है, लेकिन हमने फवाद चौधरी साहब से कंफर्म की, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा इनफैक्ट हम लोग तो पिटिशन डालने जा रहे हैं अदालत में कि जो हमारे रेजिग्नेशन हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए। क्या अगर ऐसा किया जाता है, जिस हवाले से कुछ खबरें थी कि कोर कमेटी कहती है कौमी असम्बली या बेहतर फैसला ना होता, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरे खान साहब की जो साजिशी थ्योरीज हैं उनके अंदर कुछ इजाफे भी होते रहते हैं वक्त के साथ साथ। अब वो ये कह रहे हैं ये जो IMF के पास जाना है हुकूमत का, एक फिर मुझे आप जानते होंगे कि उस वक्त बातचीत जारी है IMF के साथ, वो ये कहते हैं कि IMF पर अमेरिका का कंट्रोल है और IMF के कहने पर इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। क्या ये खान साहब एक हकीकत पसंदाना बात कर रहे हैं? हकीकत पसंदाना ये उनका सियासी ये उनका नारा है या फिर ये भी एक और साजिशी थ्योरी है? जिस तरह की एक और बात उन्होंने की इसराइल के हवाले से, उन्होंने कहा इसराइल के साथ ये लोग हुकूमत अपने ताल्लुकात बनाने जा रही है, जिसको दफ्तर खारजा ने रिफ्यूज़ किया। वो एक वफ्द जो गया था इसराइल, उसके हवाले से कहते हैं तो दफ्तर खारजा ने कहा कि ये सरकारी नहीं बल्कि एक NGO का, अमरीकी, पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के लोग उसमें शामिल थे, वो वाला था। तो हम जानेंगे कि अब क्या मज़ीद किस किस चीज़ को हम साजिश के साथ जोड़ेंगे और ये कब तक चलता रहेगा। तीसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जिनके प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरी बाद लंदन जाने पर तनकीद हुई, अब एक तीसरे सरकारी दौरे के ऊपर जाने लगे। दूसरा सरकारी दौरा होगा, लंदन तो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे और तुर्की जाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो इकॉनमी की हालात हैं, जो भी कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से इंतहाई बोझ है आवाम के ऊपर। जो एक रिलीफ फराहम करने के लिए कुछ कीमतें कम करने की बात की गई थी, वो भी यूटिलिटी स्टोर से आज रिपोर्ट्स आ रही थी कि या तो आटा मैसर ही नहीं या वो तरीक़ाकार इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आवाम उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? फिर हुकूमत फौरी रिलीफ के लिए क्या करेगी? अब बिजली की कीमतें भी बढ़ने की बात की जा रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए नून लीग के रहनुमा सैनानुल्लाह खान साहब, सेनेटर रौन अब्बास साहब PTI के सीनियर रहनुमा है हमारे साथ हैं, और अमीर अब्बास साहब को भी हमने दावत दिया है, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे इस सारी सिचुएशन पर उनका तबसरा हासिल करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ सेनेटर ऑन साहब मैं आपसे कर लेती हूँ। अब सब लोग ये सवाल कर रहे हैं बार बार कि खान साहब किस तैयारी की बात कर रहे हैं अब, क्योंकि 2 दिन बाकी रह गए हैं जो उन्होंने डेडलाइन दी थी। ये हमें बताएगा कि अगर इलेक्शन का ऐलान ना हुआ और जो कि हुकूमत के बिल्कुल कोई इरादे नज़र नहीं आ रहे, तो फिर क्या तैयारी होगी जिसका खान साहब मुजाहरा करेंगे? ये भी देखें, जब पॉलिटिकल स्ट्रगल्स होती हैं ना, उसमें पार्टी के लोग भी होते हैं, पार्टी के वर्कर्स भी होते हैं, उन पे तशद्दुद भी शायद किया जाता हो और वो बर्दाश्त भी कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस का शायद हिस्सा होगा। लेकिन जिस पॉलिटिकल स्ट्रगल में एक नॉर्मल पाकिस्तानी, एक आम आवाम शामिल हो रहे हों और उनके साथ हाई हैंडेडनेस किया जाए, मैं यकीन जानिए उन मजाजिर को शायद बयान करते हुए मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे कि जिस किस्म की वहाँ खवातीन और बच्चों के साथ जिस किस्म की बर्बरियत की गई है, उसके लिए अल्फाज नहीं है। यानी कि छोटी 4 साल की 5 साल की बच्ची पाकिस्तान का झंडा लेके अगर डी चौक के करबो ज्वार में पाई गई, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें सेनेटर ऑन कौन है, वो 4 साल की बच्ची का क्या कॉन्सेप्ट है। बेधड़क किस्म की वहाँ शेलिंग, 15,500 के शेल वहाँ पे मारे गए थे। इसकी तैयारी कौन कर सकता है? मैं अपनी हिफाजत के लिए तो शायद कुछ कर सकूं, मैं शेलिंग से बचने के लिए गॉगल्स भी पहन लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन वो जो बच्ची जो अपने आप को समझती है कि मैं भी शायद पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान की,
और हक में सेनेटर साहब वो इसके बारे में वो जवाब हुकूमत ये देती है कि जब अदालत की तरफ से भी जो उस दिन बात आई थी सामने, वो था H9 तक आने का, G9 और H9। खान साहब बार बार डी चौक कहते रहे और बहुत सारे कारकुनान वहां पहुंच भी गए। उस दौरान ये सारा कुछ हुआ आमना सामना। उन्होंने कहा तो खान साहब खुद वजह बने हैं इसकी। अगर आप बात मुकम्मल करनी, मैं उसी तरफ आ रहा था। सो पॉइंट ये था कि इन्होंने किसी किस्म का प्याज नहीं बरता। अब आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप H9 या G9 वाली साइड पे इतवार बाजार है और हमारा यकीन जानिए 24 मई तक हम रात को वहां पे अपने तंबू लगाने की जगह ढूंढते रह गए कि हमारे, क्योंकि मैं जनूबी पंजाब के काफिले लेके आ रहा था, तो हमने वहां पे कनाते कहाँ लगा वो ढूंढते रह गए, लेकिन हमें वहां पे कनाते नहीं लगानी। पुलिस ने कहा जी अभी इजाजत नहीं है। जब खान साहब ने कहा आपने डी चौक जाना है, तो उस वक्त यकीन जानिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन अगर हमारे लिए थी तो इस गवर्नमेंट के लिए भी थी कि जनाब आप इनकी तमाम रुकावटें खत्म कर दें, आप कंटेनर्स हटा दें। तो उन्होंने कंटेनर्स नहीं हटाए, से भी रोका गया। अब एक और बात है और सेनेटर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, ठीक है ये आपकी बात आ गई सामने, अब इसकी लंबी डिबेट हो जाएगी, उसकी तफसील में हम पढ़े कि उस दिन किसने क्या कहा और किस वक्त क्या हुआ था। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला, अब मैं उनके एग्जैक्ट अल्फाज कोट कर देती हूँ, वो ये कहते हैं कि आए तो सही, आप आकर तो दिखाएं। पूरा जुमला उनका ये है कि ये सियासी बदरुओं का इलाज है, आप आए तो सही। अब अगर आप आएंगे तो राना सनाउल्लाह साहब रोकेंगे तो सही, अगर आने की बात होगी तो फिर कोई और प्लान भी हो सकता है, वापस कौमी असेंबली में जाने की बात हो सकती है। प्लान भी क्या होगा? सिर्फ दो चीजें बता दूं। पहली बात तो ये गली के नुक्कर के ऊपर जो किराए के बदमाश नहीं होते, वो ज्यादा ऑथेंटिसिटी और मोजिज होगा राना सनाउल्लाह के मुकाबले में। जिस किस्म की जबान और जिस किस्म की मेंटालिटी इसकी है, इस शख्स को तो शायद किसी जगह पटवारी होना चाहिए था। और ये अल्लाह का करना ये है कि इस हुकूमत ने उसको इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया। उस घटिया आदमी को बात मैं करना नहीं चाहता, नंबर 1। नंबर 2 भी याद रखिएगा, दुनिया में जो सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो आपकी शराफत है, वो आपका जो एक वो अदम तवाज़ुन जिसमें आप कहते हैं अदम बर्दाश्त, वो आपका है। हम इस दफा तैयारी के साथ आएंगे और ये याद रखिए डंडे मारने सबको आते हैं, ये कोई पुलिस का राइट नहीं है। तो ठीक है, मैं आपसे वैसे प्लान भी जानना चाह रही थी। ठीक है सर, आप साथ ही रहेगा सेनेटर साहब, सेनेटर अफनान साहब आप कहिएगा, मैं ऑन साहब वापस आऊंगी, आप मुकम्मल कर लीजिएगा। एक सेकंड मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, जो हम दुनिया की हर वो चीज लेके आएंगे जो मुझे मेरी हिफाजत के लिए चाहिए, चाहे वो हेलमेट्स हैं, चाहे वो गॉगल्स हैं, चाहे जो कुछ भी चाहे, लेकिन इस्लामाबाद आना जरूर है। इस दफा इस्लामाबाद के जाएंगे नहीं। तो फिर केपी की फोर्स भी साथ लेके आएंगे, जो आज वजीर आला केपी ने कहा। केपीके की फोर्स खान साहब की हिफाजत के लिए आई थी, जिसको बदमाशी धमकी दी थी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। केपीके फोर्स का कोई ताल्लुक नहीं। वो जो बच्चियां और खवातीन वो केपीके से आई हुई थी, जो इस्लामाबाद पर उमड़ के आया था वो केपीके से आया था। सेनेटर रॉन साहब साथ ही रहेगा, मैं सेनेटर अफनान साहब का कमेंट शामिल कर लेती हूँ, फिर वापस आऊंगी आपकी तरफ। अफनान साहब आप कहिएगा, राना साहब तो सिंपली ये रिफ्यूज कर रहे हैं कि आके तो दिखाएं, और हमने उस दिन भी देखा, जिस दिन यार थे उस दिन काफी प्रोवोक करने वाली स्टेटमेंट्स दी गई। जब वजीर इत्तलात बैठी और राना सनाउल्लाह साहब के तो बंदे ही नहीं निकाल सके, वाजे था कि बंदे निकलने दिए नहीं आपकी हुकूमत ने। पीटीआई के लिए फैमिलीज निकलती हैं, जब शेलिंग हो रही होगी तो फैमिलीज बाहर नहीं निकलती, तो प्रोवोक भी किया गया। अब आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली है, वो कह रहे हैं हम अपने लिए हर अपना सेफ्टी मेजर करके आएंगे, और केपी की फोर्स भी वजीर आला कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अगर ऐलान किया मार्च का तो वो भी साथ लेके आएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुसलसल इस कोशिश में हैं कि पाकिस्तान में खून रेज़ी हो, पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम हो, और उसके लिए जो इनके लोग हैं उनके जो बयानात हैं आप वो ज़रा 2 मिनट के लिए सामने रखें। शेख रशीद ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा कि खून रेज़ी होगी, उसने एक दफ़ा कहा कि लोग अपने पे तेल छिड़क के आग लगा लेंगे। फिर उस्मान डार ने कहा कि मूँछों से पकड़ के खींचेंगे राना सनाउल्लाह को। फिर फवाद चौधरी ने कहा खून रेज़ी होगी, ठीक है ना, और ये अपनी बड़े बड़े जलसों में तकरीरों में ये बातें करते रहे। उन्होंने कहा अपने पे तेल छिड़क के आग लगा लेंगे। अब आप मुझे एक बात बताएं, आज सीएम केपीके कह रहा है कि मैं असलाह फोर्स का इस्तेमाल करूंगा लॉन्ग मार्च में, ये उसके अल्फाज से। अब आप इन तमाम चीज़ों को सामने रखें तो हम इनको क्यों अलाउ करें, या कहते हैं इस्लामाबाद में आके खून खराबा करने का। इनके चंद लोग जो पहुंचे थे, आपने ये बयान तो देख लिए। आपने इमरान खान साहब का आज का एक बयान सुना जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं उस दिन डी चौक मैंने वो प्लान इसलिए कैंसिल कर दिया कि मुझे ये डर था कि अवाम, उनके जो कारकुनान है और पुलिस आमने सामने आ जाएंगे और रेंजर्स और अवाम भी आमने सामने आ जाएंगे। इसको उन्होंने कहा कि मैंने इसकी वजह से अपना उस दिन प्लान मंसूख किया। ये इतने अगर अच्छे थे तो 2014 में जो इन्होंने पार्लियामेंट में हमला किया, पीटीवी पे हमला किया, इनकी ऑडियो मौजूद है इमरान खान की। जब आरिफ अलवी साहब ने जो है वो हमला करवाया तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा। बात यह है कि हर किसी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। PMLN आई पुरअमन रही चली गई, पीपल पार्टी आई पुरअमन रही चली गई, जमीयत उलमा इस्लाम आई पुरअमन रह चले गए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड सुने क्या है। पार्लियामेंट पे हमला इन्होंने कराया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने अपने गंदे कपड़े टांगे, PTV पे हमला कराया, अभी इस दफ़ा आए
तो इस्लामाबाद में आग लगाई उन्होंने, वो माजी में जाके तो फिर आप लोगों के ऊपर भी ऐसी बात करते हैं। माजी की बात नहीं, मैं तो अभी हाल की बात आपको बता रहा हूँ। हाल से काफी साल पहले, नहीं मैं 2014 कौन सा क्या कहते हैं, तो वो फिर उसी हिसाब से नहीं, उसी हिसाब से बात नहीं। बात ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड, हम तो अभी गए ना कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद से होके, हमारे जलसे भी आए सब कुछ, हमने कुछ एक गमला नहीं टूटा। बात ये है कि ये जो है ये इस तरह नहीं हो सकता कि ये लोग पंजाब पुलिस के, इन्होंने एक जवान का जो है वहाँ पे इनके बंदे ने उसको फायरिंग की, ठीक है ना, इनके लाहौर से एक बंदे के पास से असला निकला, इतना सारा असला निकला, उसके बाद ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राणा साहब ने कहा था सबूत सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसको क्वेश्चन किया था, और आधी रात को जो रेड्स हुकूमत ने की उसका भी जिक्र कीजिएगा। रेड का मतलब ये नहीं होता कि आप पुलिस वाले फायरिंग शुरू कर दें, ये कहीं दुनिया में। अमीर अब्बास साहब की तरफ जाती हूँ। अमीर अब्बास साहब, आप ये सारी गुफ्तगू ऑब्वियसली ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, जितने भी हालात चल रहे हैं। मैं अभी तक ये बात समझने से कासर हूँ कि खान साहब जब ये बात कर रहे हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तो उससे उनकी क्या मुराद होगी, आप इससे क्या मुराद लेते हैं? अब एक तरफ केपी की फोर्स लाने की बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब अपने मखसूस अंदाज में कह रहे हैं कि आकर तो दिखाओ। आपको क्या हालात बनते हुए नजर आते हैं? देखिए, मैं एक डेमोक्रेट के तौर पे अफसर साहबा एक ऐसे मुआशरे को ज्यादा तरजीह देता हूं जिस मुआशरे में लोग एहतजाज करते हों, जिस मुआशरे में लोग सड़कों पर निकलते हों और हुकूमतों से सवाल करते हों, बजाय एक ऐसे मुआशरे के जिसमें बिल्कुल सकूत है और हुकूमतें कुछ करती रहें, इदारे कुछ करते रहें, निज़ाम कुछ करता रहे और लोग उनसे सवाल न करें। लेकिन जाहिर बात है, अमन, तहजीब, शाइस्तगी, ये चीज़ें मशरूत हैं एहतजाज के साथ। मैंने जब पीडीएम ने अपने जलसे और एहतजाज शुरू किया, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसने जाके कवर किए वो जलसे। जो पहला जलसा था पीडीएम का गुजरांवाला में जब हुआ अक्टूबर 2020 में, मैं उस जलसे में मौजूद था। उस जलसे से पहले इमरान खान साहब की हुकूमत ने रुकावटें डाली, हमने उनको कंडेम किया। गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए गए नून लीग वालों के खिलाफ, हमने उनको कंडेम किया। मैं खुद उस वक्त डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर के घर पे बैठा हुआ था जिस वक्त गद्दारी के मुकदमात दर्ज कर रही थी पंजाब पुलिस। कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए गए, हमने कंडेम किया उस बात को। जो जलसा गाह थी, जहां जलसा करना था पीडीएम ने, उस जलसा गाह की इजाजत देने में डीसी गुजरांवाला ने ताखीर की, हमने कंडेम किया उस चीज को। लिहाजा एज ए डेमोक्रेट मैं समझता हूं कि जिसने भी एहतजाज करना है उसको एहतजाज का हक होना चाहिए। मिस कोनी के नाम से खातून जो 95 साल की उम्र में जिसका इंतकाल हुआ, दुनिया का तवील तरीन धरना दिया उस खातून ने, 30 साल उसने धरना दिया। अब जानती है कि उसने धरना कहां दिया? उसने पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के ऊपर वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के जंगले के बिल्कुल बाहर 30 साल तक उसने धरना दिया, और रिकॉर्ड किसी की जुर्रत नहीं हुई उस रिकॉर्ड काम, किसी की जुर्रत नहीं हुई उस खातून को वहां से हटा सके। वहां से भी रिसेंट पास में आप आ जाए, 2018 में येलो वेस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुए थे फ्रांस में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ। 2018 से लेकर 2021 तक वो प्रोटेस्ट जारी रहे। हर हफ्ते प्रोटेस्ट होता था, 3-3 लाख लोग साउथ ऑफ फ्रांस से लेकर और शांज़ेलिज़े तक निकलते थे। सिर्फ 2021 में जो मॉल्स ऑफ पेरिस थे, वहां जो लॉस हुआ वो $2.26 बिलियन का था। लेकिन स्टेट रोक नहीं सकी उन प्रोटेस्ट को, वो वायलेंस प्रोटेस्ट थे, वहां तोड़-फोड़ भी हुई, वहां देखिए प्रोटेस्ट हो। मैं एक प्रिंसिपल स्टांस की बात कर रहा हूं कि प्रोटेस्ट चाहे नून लीग करती थी। जब आप देखिए, ये एक बात भूल रही है नून लीग कि सबसे पहले जो रेड जोन में प्रोटेस्ट किया था वो पीडीएम ने किया था। 2019 जनवरी में पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू प्रोटेस्ट किया था, और विद कंटेनर ही आए थे, और सारी लीडरशिप राना सनाउल्लाह साहब जो आज इनको रोक रहे हैं वो उस कंटेनर पर मौजूद थे। सो प्रोटेस्ट दोनों का राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट पीस होना चाहिए। मुझे बिल्कुल पुरअमन होना चाहिए। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन जो अब आपने एग्जाम्पल इतनी महज़िब माशरों की, अगर उस हिसाब से हम लोग चलें तो फिर तो ना ही वहाँ पर जो अवाम है वो कानून को हाथ में लेने की जुर्रत करते हैं, और ना ही मौजूदा हुकूमतें जो होती हैं वो ज़ुबानी कलामी आकर इस किस्म की धमकियाँ लगाती हैं, और फिर ना ही ये होता है कि जब आप हुकूमत से चले जाएँ तो आप आकर कहें कि मैं भी सबको देख रहा हूँ। जो इमरान खान साहब ने बात की उसका भी जिक्र करेंगे, जहाँ उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि मेरी आंखों में सब हैं, मैं देख लूँगा आपको आके जो कर रहा है जो कुछ। और इसी तरह का एक बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में भी एक माहौल नजर आया, उसका जिक्र करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि अब इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, और हम अगले हिस्से में भी बात करेंगे इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, कीमतें बढ़ानी, इसका तो हुकूमत ने आके एक्सप्लेन भी किया, हमने भी बड़े
मीशत को समझने वालों के साथ बात की इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद जो थोड़ा बहुत रिलीफ उन्होंने टारगेटेड सब्सिडीज़ के साथ देना था उसका असर होता हुआ नजर आ रहा है। उस बारे में भी बात करेंगे। पहले सेनेटर ऑन साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, एक तो खान साहब के ये अल्फाज, अब इनको जस्टिफाई करना मुझे लगता है बड़ा मुश्किल ही होगा, जो वो ये कह रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान का नौजवान निकलेगा, हमने सबको देख लिया है, पुलिस ऑफिसर, CCPO, DG ऑपरेशंस लाहौर, रावलपिंडी, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद, जो मुजरिम हैं जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ ये वाक़या पेश आया, एक बरतानिया में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वो मनाजिर आपने देख लिए होंगे। खान साहब के करीबी समझे जाते हैं एक शख्सियत, उन्होंने जाकर वहाँ पर अमले को धमकियाँ दी, साहिबजादा जहांगीर साहब, और उन्होंने कहा हम देख लेंगे, तुम लोगों के चेहरे इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो गए, कल को खान साहब की हुकूमत आएगी। ये क्या धमकी नहीं है? ये धमकाना नहीं है? एक तो हमारे एक स्टाफ को, दूसरी तरफ तमाम जो सरकारी अफसरान हैं, जो पुलिस अफसरान हैं उनको। अच्छा अफसर बीबी, वो जो लंदन वाली बात को बाद में डिस्कस करते हैं। मैं इस धमकी वाली बात को ना थोड़ा सा आपकी भी याददाश्त को थोड़ा सा तरोताज़ा कर देता हूँ। यही मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी जिन्होंने आज से 3 साल पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम लेके उसको थ्रेट किया था कि आज पाकिस्तान में जो कुछ है तुम्हारी वजह से। उसी शख्स, इसी बीवी के वालिद ने जब इसी तरह थ्रेट किया था, वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। फिर इन्हीं दोनों बाप बेटी की जो धमकियां थी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। यानी कि एक बाप बेटी जिसका चचा और जिसका भतीजा कजन जो है वो वजीर आजम और वजीर आला बने बैठे, जब वो इदारों के हेड चीफ को या चीफ ऑफ द जस्टिस को जब वो थ्रेट करते हैं, वो माफी है, वो काबिल माफी है। जब इमरान खान ये कह दे कि जी हम धरने के लिए आए थे, तुमने हमारी माओ बहनों बेटियों के साथ ज्यादती की है, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा, आपको एतराज हो जाता है। अपने जो ये इक्विलिब्रियम है ना, ये जो आपने सिविल राइट्स वाले से जो स्टैंडर्ड्स हैं, इसको थोड़ा जांचने का भी तरीका देखिए। यानी कि मैं वो गलत करें तो गलत, आप करें तो ठीक कैसे? इमरान खान साहब का कहना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं चंद दिन पहले तक, और वो अगर वापस प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके खिलाफ वाकई कार्रवाई कर सकते हैं। मैं कहूं कि आपने डंडा मार के मेरा सर फाड़ दिया और मैं कहूंगा मैं आपको देख लूंगा, और आप कहें नहीं वो फलानी चीज, तो बात ये कौन से इक्वल राइट्स? वो आम लोग आपस में लड़ते हुए कह सकते हैं। जब एक शख्स प्राइम मिनिस्टर रह चुका होता है और सब इख्तियारात उसके पास माजी में रह चुके होते हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं? स्टाफ के बारे में क्या कहा था? कभी आज जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में धमकी दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी डिक्टेशन ना ले, इसको किसी ने डिस्कस किया? मतलब क्या राइट है इस खातून? बिल्कुल, मैंने किया अपने इंट्रो में किया। ऑन साहब मुझे नहीं पता आपने अगर मेरा इब्तिदाइया सुना, और मेरा अगला सवाल इनसे भी यही होना था, अफनान साहब से। मरियम नवाज ने जो कल बात की उसका मैंने जिक्र किया। मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है कि खान साहब को क्या, क्योंकि ऑन साहब प्लीज ये इसको एड्रेस करिए, बरतानिया में जो हुआ क्या वो मुनासिब बात थी? पाकिस्तानी सफारत खाने के जो अमला था उसको उन्होंने बीबी, वैसे हैरान हूं वैसे आपकी बात। आप मुझसे पूछिए कि बरतानिया में एक आम शख्स ने किसी को जाके कह दिया, आप यहाँ पे नोटिस ही लेना चाहती, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के उस पे आपको कोई फॉर यूके एंड वो ओहदेदार है। तो ऑन साहब आपकी जमात के यूके मेरी आपकी आवाज कट रही है, मैं दोबारा आऊंगी, मैं चाहूंगी आपकी आवाज मुझे समझ आ सके आपकी बात। ऑन साहब मैं दोबारा, आपकी अभी तक मुझे ये जो आपने कहा इसके ऊपर में समझ नहीं आया, लेकिन वो आम शख्स नहीं है, पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर जाकर वो ओहदेदार हैं PTI के और स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। आप हाँ मरियम नवाज के ऊपर सवाल करने लगे, मरियम नवाज के बारे में सवाल करें। मरियम नवाज ने कल भी अदालत, अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट को जो है प्रेशराइज करने की कोशिश करें, तो मरियम नवाज भी करें। हाँ वो एक सेकंड रुकिएगा ऑन साहब, वो ये कह रही है कि ये बिनते कर रहे हैं कि 20 लाख लोगों को सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एक ऐसी नवाज को पकड़ के ले आए अभी आप अभी रेड वारंट इशू करें उसको गिरफ्तार करके ले आए। नवाज शरीफ ऑन साहब रुकिएगा एक सेकंड, ये है आप मुझे सवाल लेके जाने दीजिएगा प्लीज। ऑन साहब इस्लामाबाद को धमकी दी और आपको ऑन साहब रुक जाए, एक तो आपकी आवाज ठीक है, मैं आपकी बात एस्टेब्लिश हो गई, मैं आपका सवाल जो आपने उठाया वो रेज करी हूँ। अब आप बताइए अगर मरियम नवाज भी ये बातें करेंगी, वो भी इसमें बिल्कुल तासुर ये मिल रहा है कि वो अदालत के ऊपर प्रेशर डाल रही है। अब इसी तरह जैसा आप लोगों के ऊपर हवाला वो दे रहे हैं, अब आपसे मेरा सवाल होगा अगर खान साहब वो काम करें तो मरियम नवाज एग्जैक्टली वही अंदाज अपनाएंगी आके? देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब का ये एक वतीरा रहा है कि ये हर इदारे को टारगेट करते हैं और वहाँ से कंसेशन लेने के लिए, ये इनकी एक स्ट्रेटजी रही है। और उसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। इन्होंने जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं बार बार डायरेक्टली, हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इन्होंने उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ओथ लो, इन्होंने ओथ नहीं लिया। दूसरी दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट ने कहा ओथ लो, इन्होंने फिर नहीं ओथ लिया। तो और फिर उसके बाद इन्होंने बाकायदा अपनी तकरीरों में सुप्रीम कोर्ट को एक नहीं कई बार टारगेट किया, और ये मुसलसल होता रहा बहुत अरसे तक
इनके 33 जो इनकी जलसे हुए हैं ना, उनकी आप तकरीरें उठा के देख लें। हर तकरीर में ये सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते थे। उसके बाद मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत एहतराम करता हूँ, इरफान कादिर साहब जो हैं बहुत पाए के जो है वो वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये वाली बात कही जजेस के सामने कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई है और इस बज़ाहिर ये नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिटिकल पार्टी की साइड ले। वो मामला सब जुडिस है और उसके ऊपर ना ही मैंने सिर्फ मेरा सवाल ऐड मजीद करते हैं। मरीम नवाज जो आजकल गुफ्तगू कर रही हैं, उन्होंने एक जलसे के अंदर इमरान खान की मेरी गुजारिश मैं सिर्फ उसे उन्हें कोट किया, मैं उसको मुझे मालूम है सब जुडिस से, मैं सिर्फ उन्हें कोट किया कि उन्होंने ये बात की थी। बात ये है कि इन लोगों को इजाज़त दी गई कि ये इस्लामाबाद आए, ये इस्लामाबाद आए और इन्होंने आग लगाई इस्लामाबाद में आके, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान ने देखा इन्होंने क्या किया। तो बात ये है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानते जाते हैं, ये इमरान खान को जहाँ सूट करता है वो वहाँ पे मानता है, जहाँ सूट नहीं करता वहाँ नहीं मानता। और इसकी पिछली आप देख लें कि मैंने 4-5 मिसालें भी रिसेंटली दे दी हैं। हमने तो सुप्रीम कोर्ट की हर बात मानी, हालांकि हमें मालूम था आगे यहाँ पे गंद करेंगे, लेकिन हमने फिर भी इनको आने दिया। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट इनको कह रहा है कि तुम G9 या H9 पार्क में चले जाओ, वहाँ पे जलसा कर लो, उसको इन्होंने नहीं माना। आगे अदालती मामला फिर क्या, मतलब उनको नहीं उस चीज के ऊपर उन्होंने वो करवाया था, क्या कहते हैं उसको, कि उन्होंने वैसा ही करना है और अगले दिन की कार्रवाई भी आप जानते हैं। देखिए बात ये है कि सारे जो कुछ हुआ वो तो सारे पाकिस्तान ने देखा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या ऑर्डर आया, हमने ऑर्डर की तामील की और कहा कि आ जाए, इन्होंने G9 H9 में जाने के बजाय डी चौक चले गए, हालांकि वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। जब आप ये कहते हैं कि इमरान खान दबाव में डाल रहे हैं इदारों को, तो फिर मरियम नवाज भी वही बात क्यों कहती है? नहीं, मैं देखिए बात ये है जो मैंने इरफान का इल्जाम है कि इमरान खान मिन्नतें कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में भेजकर उनका लॉन्ग मार्च। मुझे आप ये बात बताएं ना, इमरान खान क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है अपने सियासी मसाइल हल करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इदारा तो नहीं है, हुकूमत को मानते नहीं है। नहीं, वो ना माने उससे वो एमको की जन्नत में रहना चाहते तो रहे। देखिए कोई किसी को देखे ना, आप ऑल्टरनेट रियलिटी में रहना शुरू कर दें जिसमें आप समझें कि आप खुद वजीर आजम हैं। वो तो अब ये भी कह रहे हैं कि आप मेरी गुजारिश सुन लें, मैं कंप्लीट ये कर रहा हूँ, ये इदारों को बार बार टारगेट करने की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने जिस किस्म की गालियां दी है ना, इसकी तारीख नहीं है कहते हैं वो पीटीएम ने। और फिर सुने खाली गालियां नहीं दी, मेरी गुजारिश सुने, ये इमरान खान ही दोहराएगा और कोई नहीं दोहराएगा। गालियां दी खाली उनको और फिर उनको कहा तुम गद्दार हो। नहीं, वो आप लोगों वाली तारीख ना, नहीं, मेरी वाली तारीख, हमारी वाली तारीख इस काबिल ही नहीं है। बात ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं आज तक कभी किसी ने उनको गद्दार बोला है? एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, हद इन्होंने एंड किया, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक के बाद हम इस बारे में बात फिर वही जिसका मैंने हवाला दिया था, जो कीमतें हैं उसके हवाले से क्या करेगी गवर्नमेंट कुछ रिलीफ अवाम को देने के लिए। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। अमीर अब्बास साहब, अब जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी उस पर अपना तबसरा तो पहले आप पेश कीजिएगा। ये जो सारी बातें हैं खान साहब की तरफ से, क्या ये अदालतों पे असरअंदाज होने की कोशिश है या ये इंसाफ वो मांग रहे हैं? जो उस दिन उनके साथ हुआ, उन्होंने ऐलान किया था हम यहाँ पर आएंगे, हर मुमकिन तरीके से गवर्नमेंट ने भी उनका रास्ता रोका और उन्होंने भी जो उनको इजाज़त दी गई थी उस दिन उसकी वादा खिलाफी करते हुए वो डी चौक का ऐलान करते रहे। दूसरी तरफ जो पुलिस वगैरह के हवाले से वो बातें करें, बरतानवी सफारत खाने में जो हुआ, इस सारे के ऊपर आप समझते हैं कि ये इनके जो इस वक्त इनको मसाइल पीटीआई को दरपेश हैं, जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, ये उसका नतीजा है जो सामने आ रहा है, या फिर आप समझते हैं कि इसकी मुखालफत होनी चाहिए? बरतानिया में तो साहिबजादा जहांगीर, इमरान खान साहब के जो 2 बड़े करीबी दोस्त हैं अनिल मुशर्रफ और साहिबजादा जहांगीर, साहिबजादा जहांगीर को उन्होंने अपना मामून खुसूसी बनाया था। उन्होंने याददाश्त पेश करनी थी और वहाँ जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, जाहिर बात है उसको आप कंडेम ही कर सकते हैं, उसकी कैसे हौसला अफजाई की जा सकती है। और उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब उनकी हुकूमत नहीं है, बहरहाल हुकूमत अब उनके मुखालिफिन की है और अगर वो इस तरह से बिहेव करेंगे तो ये हुकूमत पर हक रखती है उनके खिलाफ एक्शन लेने का। देखिए, ब्रेक से पहले अफनान साहब फरमा रहे थे कि पीटीआई के कुछ लोगों ने कहा कि जो राना सनाउल्लाह की मूछें खींचेगा या मूछों को हाथ लगाएगा तो उसको हम इनाम देंगे। हनीफ अब्बासी साहब ने यह ऐलान किया कि जो शेख रशीद की विग उतार के लाएगा मैं उसको 50,000 रुपए ना वो इनाम। तो ये माशाल्लाह देखें, अफसा आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इन दोनों में से किसी एक को कह देना कि वो ठीक जा रहा है और वो गलत जा रहा है। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। जहां तक इमरान खान साहब की जो नाराजगी है आईजी इस्लामाबाद से या आईजी पंजाब से या डीआईजी ऑपरेशन से, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी ये पॉलिटिसाइज है और इमरान खान साहब के मैंडेट लेकर आए थे कि वो इनको डीपॉलिटिसाइज करें।
उनके पास 3.5 साल थे, उन्होंने 3.5 साल में इनको डीपोलिटिसाइज नहीं किया। आपका काम था ना कि इनको डीपोलिटिसाइज करते। आज आपका यही शिकवा है ना कि ये पोलिटिसाइज होकर और अपने अपने पॉलिटिकल बॉसेस का इलीगल या इलेजिटिमेट ऑर्डर मान के ये हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि अगर दुनिया में कोई और मुल्क हो तो वहां की पुलिस अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने चीफ मिनिस्टर को डिसोबे करेगी, वो इनकार कर देगी अगर वहां का चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कहे कि आप ब्रूटल यूज ऑफ फोर्स करें प्रोटेस्टर्स के ऊपर। वहां की पुलिस में इतनी जरूरत है, लेकिन वो इसलिए कि वो डीपोलिटिसाइज है। तो इमरान खान साहब, फिर सवाल तो पहले आपसे होना चाहिए ना। माना कि पुलिस जो है वो आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पुलिस जो है वो ब्रूटल यूज ऑफ फोर्स कर रही है, लेकिन सवाल तो आपसे भी बनता है ना, आप 3.5 साल पावर में थे, आपने क्यों नहीं इनको डीपोलिटिसाइज किया? आपने क्यों नहीं पुलिस रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाए? लेकिन वो ये भी अमीर अब्बास वो ये भी कह रहे हैं आज इमरान खान साहब को तशवीश बहुत सी चीजों के ऊपर है। वो आज यहाँ तक कह रहे थे कि वो मॉनिटरिंग जजेस लगाए जाएं। वो ये कहते हैं कि जब ये इख्तिदार में नहीं भी थे तो वो तब भी FIA को धमका रहे थे, अफसरान को पंजाब में इनकी बहुत चलती है। तो इमरान खान साहब ये एक वजह बताते रहे कि किस वजह से पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हो पाए और बहुत सी चीज़ें बेहतर नहीं। आज उन्होंने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट से कि मॉनिटरिंग जजेस लगाए जाएँ। मुतालबे वाली टोन नहीं थी, हुक्म वाली थी, लेकिन कहा उन्होंने यही। देखिए, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर एक्सक्यूजेस। खान साहब 3.5 साल आपके पास थे, मौर्रिख आपके बहानों को, आपके जवाजों को नहीं मानेगा। आपने हमें 26 साल तक कहा कि मैं स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस बनाने जा रहा हूँ, मैं लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस बनाने जा रहा हूँ, मैं न्यूयॉर्क पुलिस बनाने जा रहा हूँ। 3.5 साल में निकला क्या? 7 तो IG आपने खुद तब्दील कर दिए, कोई रिफॉर्म, 0/0। जो उन्होंने ये बात की ना सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की, वो एक और कॉन्टेक्स्ट में है। इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो केसेस चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के FIA में, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब के, जिसका सू मोटो नोटिस भी ले चुकी है सुप्रीम कोर्ट के, उसमें कोई इन्फ्लुएंस ना हो। और उसमें मैं समझता हूं कि उसमें काफी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक इन्फ्लुएंस हो भी चुका है। और जो नैब कानून ये हुकूम पार्लियामान लेकर आई है, उस कानून के अंदर 19 चीजें मैंने ऐसी आइडेंटिफाई की है कि वो इतनी खतरनाक है कि आप जरूर जिक्र कीजिएगा उसका। बेहतर है कि आप नैब को बिल्कुल डिमोलिश करें। नैब की तरमीम के बारे में जरूर इसका जिक्र कीजिएगा। बॉन साहब, अब क्विकली अब आप एक और बात कहिएगा, ये जो बातें हुई इस पे भी आप रिस्पॉन्ड करना चाहें जरूर। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरान खान साहब वो कह रहे हैं कि ये IMF के अमरीकी ज़ेर असर है, इसलिए IMF के कहने पे इन्होंने कीमतें बढ़ाई। क्या ये सही दुरुस्त रिप्रेजेंटेशन है, नोइंग ऑल द प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी के साथ इस वक्त मौजूद हैं? कि हकीकत पसंदाना बात खान साहब कर रहे हैं? जो दूसरा उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब हमारी एक हिस्ट्री ऐसी, मैं इसको इल्ज़ाम कह रही हूँ, लेकिन फॉरेन ऑफिस ने इस बात को कहा है कि दुरुस्त बात नहीं है। ये क्या ज़रूरत है खान साहब को अब ये वाले टच देने की? अच्छा बीबी, वैसे ना कभी भी किसी के बयानात को हमने असेस करना हो ना, तो हम फिर हिस्ट्री में चले जाएं तो चीज़ों को असेस करना फिर आसान हो जाएगा। आज से 3-3.5 साल पहले पूरे आप एक दफ़ा नून लीग की लीडरशिप के तमाम के बयानात उठा के देख लीजिए। ये हमजा जो है उंगलियां हिला हिला के कहता था कि 12 रुपए लीटर बढ़ा दिया तेल, क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? ये इसी मरियम नवाज शरीफ के बयान उठा के देख लें कि इमरान खान तुम कितने बेदर्द हो, तुमने 20 रुपए लीटर तेल बढ़ा दिया है। मतलब 3.5 साल में जब कभी तेल की कीमत बढ़ी है, ये बेटी, ये बाप, ये भतीजा, ये चचा, इन्होंने कभी बाज नहीं आया कि इंटरनेशनल प्राइसेस कहाँ हैं, और हम बताते रह गए। आज ये तो हकीकत है कि IMF ने इनको कहा है कि आप प्राइसेस बढ़ाएं अगर आपने हमसे पैसे लेने हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। साइन आपने किए थे, मुआहदा आपका हुआ था, IMF के पास आप भी गए, तो कैसे ये अमरीकी ज़ेर असर के तौर पे चले गए? भी आप टॉक शो आप कर ले, सवाल भी आप कर ले, जवाब भी आप कर ले, फिर बाकी तो मैं तस्वीर पढ़ लेता हूं। सवाल का जवाब दे देना। मैं दूर टाइम होते हैं ऑन साहब, आप ये बात जानते हैं, आप अपना बात मुकम्मल करें, लेकिन जवाब दे दें सर, मेरे जवाब दे दें आप ऑन साहब। सो पॉइंट सिर्फ ये है कि सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने IMF के प्रेशर के तहत के प्राइसेस बढ़ाए। पॉइंट ये है कि आज से 6 महीने पहले जब हम मनी बिल लेके आए थे तो हमारा क्या हाल किया था कि ये मनी बिल जनाब IMF प्रोग्राम साइन किसने किया था? एक सेकंड, तो IMF को पाकिस्तान भेज दिया। इन्होंने पाकिस्तान को जनाब वो जाके स्टेट बैंक के गवर्नर को वार्ड क्या वॉइसरॉय लगा के लगा दिया। पॉइंट ये है कि अपनी चीजों को याद रखा करें। इतनी जल्दी आपकी मेमोरी कैसी भूल गई? दूसरी बात ये है कि आपने प्राइसेस 30 रुपए लीटर बढ़ाई है। कोई कौम को बताया है कि इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है? हम जब रशिया से तेल लेने जा रहे थे, हमने जब कहा था कि रशिया से 30% तेल मिल जाएगा, जब इंडिया ने डीजल पेट्रोल ले लिया सस्ता, तो इमरान खान साहब जब लेने गए ये मिथ है, रशिया से ऑयल लेना मिथ है, वो ये कहते हैं। वो कह रहे हैं आपके पास को मुआहदा तो दिखा दें। नहीं, ये लोगों ने पता क्या किया, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के रशियन दौरे को प्ली बना के
उनके खिलाफ जो साजिश तैयार की, देखिए जी रशिया के ग्रुप में चला गया, रशिया के कैंप में चला गया, अमेरिका को दगा दे दिया। हम पाकिस्तान के भले के लिए जा रहे थे और इन्होंने हमारे खिलाफ में गलत। आज इस्राइल से को तस्लीम करने की बात खान साहब ने किस बुनियाद पे की? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है खान साहब के पास जिस बेसिस पे वो ये कह रहे हैं? खान साहब के पास पता होगा ना, बट चीजें ऑन द मीडिया के ऊपर सारा कुछ वायरल हुआ पड़ा है, इनकी लोगों की मुलाकातें जिनसे हो रही हैं। द पॉइंट रिमेन्स कि वायरल जो चीज है उसकी तो बहुत वजाहत आ गई। एक सेकंड अब सर, ये अपने वो तो सरकारी वफ्द नहीं था। हजूरे वाला, मेरी बात तो सुने, अपने आप को एक्सेप्ट कराने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इंडियन के साथ इनकी बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही हो, जो कि बहुत क्लियर है कि नून लीग वाहिद ऐसी पॉलिटिकल जमात है जो गवर्नमेंट में हो या ना हो हिंदुस्तान के साथ रवाबित आज तक नहीं तोड़े, क्योंकि इनके साथ घरेलू किस्म के ताल्लुकात है। तो इसको पर एतराज है, हमें एतराज है उनके साथ कश्मीर में इशू बन रहा है, आप ताल्लुकात कैसे रख सकते हैं? सो हमारा पॉइंट ये है कि अगर आपके इस वक्त रवाबित है, टेल द वर्ल्ड। आज से कुछ अच्छा पहले 3 महीने पहले कहा था जुल्फी बुखारी जनाब वो इसराइल में पाया गया, वो कस्में खाने होंगे, ये मेरा पासपोर्ट है, मैं आज तक नहीं गया। इन्होंने कहा नहीं जुल्फी बुखारी इसराइल में पाया गया। उस वक्त आप लोगों ने पूछा था कि जुल्फी बुखारी वो भी रिजेक्ट हुई थी, हम उस पर किसी ने बहस भी नहीं की थी, किसी ने सियासत भी नहीं की थी, और उसके बाद उसको एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं बनाया था, और जलसे में भी ये बात नहीं की गई थी। क्योंकि ऑन साहब आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ वैसे तो इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन इसराइल से मुतालिक जो भी मामला है उसका एक बैकग्राउंड है, और वो बहुत ज्यादा इशू जो है वो इंसाइट कर देने वाली बात होती है। और खान साहब ने इस कार्ड का इस्तेमाल किया जो उनके खिलाफ भी इस्तेमाल होता है। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, फिर अफनान साहब का कॉमेंट भी इसके ऊपर हम उनसे करेंगे, और उनसे भी एक आध सवाल है जो इस वक्त हालात बन रहे हैं उसके बारे में, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जो आप बात कर रहे थे उसके ऊपर अफनान साहब आप अपना कमेंट कर लें कि इमरान खान साहब जिस तशवीश का इजहार कर रहे हैं मॉनिटरिंग जजेस का भी, अगर आपने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया पहले तो ये ज़रूर इस पर बात कीजिएगा। और फिर वो बार बार हवाला देते हैं कि आप लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। जो एक्स DGFIA उनका इंतकाल हुआ उसका भी उन्होंने दोबारा हवाला दिया, और फिर दीगर भी उन्होंने कहा कि गिरफ्तार जो अगर नहीं करना किसी को तो फिर इनको, अगर आपने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी तो फिर जेलें ही बंद कर दें, किसी और को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है? ये तो उनका आर्गूमेंट बड़ा हमेशा से रहा है कि जो उनके मुखालफीन है उन्हें जेलों में डाल दो, अगर वो जेलों में नहीं डालते तो फिर सबको खोल दो। तो क्या आप लोग प्रेशराइज ये नहीं है? बेसिकली बात ये है कि इमरान खान फराग होगी करप्शन करे, कोई मसला नहीं है। जो इनकी जो बाकी फैमिली है इनकी, इमरान खान इन लॉस खास बिलखुसूस, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंगों में माल पकड़े, कोई मसला नहीं है, करप्शन ही नहीं है। उसको ये पूरा आके टीवी पे उसको डिफेंड करते हैं, और उस चक्कर में 12 करोड़ 11 करोड़ के सूबे को में इन्होंने उस्मान बुज़ार को बिठा दिया जो प्राइमरी स्कूल क्या कहते नहीं चला सकता। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड है। बात ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान नहीं बनाया, ना इमरान खान इतना अहम है कि वो बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले अपने इस मुल्क के लीडर है, नहीं वो मुल्क के लीडर है तो और भी बहुत सारे हैं ना, नहीं अप्रोच ठीक नहीं है ना, और भी बहुत सारे लीडर है ना। बात ये है कि ये कोई तरीका सब अहम है, तमाम कौमी सियासी लीडर वो सब अहम जरूर होंगे, लेकिन इतने अहम तो नहीं है ना कि ये बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। पहले अपना घर तो ऑर्डर में ले आए ना, वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्फ्लुएंस करेंगे। मेरी बात सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रिजवान थे, डॉक्टर रिजवान, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, इन्होंने पकड़ा, इनके मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे शुगर स्कैम के अंदर। इमरान खान ने कहा कि नहीं तुमने इनको कुछ नहीं कहना। ये वही डॉक्टर रिजवान है जिनके बारे में आज इनको कह रहे हैं ना, ये डॉक्टर रिजवान FIA छोड़ के जा चुके हैं बहुत, ये हमारे ये FIA में नहीं है, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। छुट्टी पे चले गए थे, वो कहते हैं प्रेशर किया, नहीं कोई छुट्टी पे नहीं थे, वो FIA में थे ही नहीं। ये देखे ना, मैं ये बोल रहा हूँ, ये झूठा जहरीला प्रोपेगेंडा है। बात आज खान साहब कह रहे जब खान साहब की हुकूमत थी तो PMLN उस वक्त भी प्रेशराइज करवा रही थी। बात ये है कि ये अपनी मर्जी के FIA में लोग लगवा के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहे, इसी तरह नैब में भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते रहे, इनको कुछ नहीं मिला। अब जब वहां से चले गए तो ये चाह रहे हैं कि वही लोग लगे रहे ताकि वो जो इमरान खान कह रहा है वो करें। भाई इस तरह तो नहीं हो सकता ना, आप अपने ओपोनेंट्स के ऊपर झूठे केसेस बनाएं और आगे से जो ओपोनेंट्स है वो कहें नहीं बड़ा अच्छा किया, कहते हैं आपने काम, इस तरह तो नहीं होगा ना। ठीक है, बात ये है कि ये इमरान खान साहब जो है वो चाहते हैं कि वो चोर दरवाजे से दोबारा वज़ीर आज़म हाउस में किसी तरह घुस जाए। उसके वैसे तो इलेक्शन में हमारा मुकाबला कर नहीं सकते, उन्हें मालूम है कि वो हार जाएंगे, इसलिए वो अब राइट लेफ्ट इधर उधर, कभी उधर देखते हैं पिंडी की तरफ, कभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कहीं से कोई आके इनका हाथ पकड़ ले। नंबर्स ब्लॉक किए हुए हैं, वो फोन नंबर इनके ब्लॉक, इनका ब्लॉक हुआ होगा, जाते जाते क्या ब्लॉक करना है। अमीर अब्बास ये तो रास्ते देखते रहते हैं कि कोई इनको कॉल करके इनको कोई खुशखबरी सुनाए। बहरहाल आप कह रहे हैं वो जीत नहीं सकते, लेकिन खान साहब कहते हैं कि अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से ना आए तो वो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाने की बात करेंगे। बलूचिस्तान में इलेक्शन हुआ, आप मुझे बताएं कितनी सीटें जीती हैं? अमीर अब्बास साहब 17वें नंबर में आए। मुझे क्विकली आखिरी कमेंट, अमीर अब्बास साहब ये कहेगा कि PTI के लिए आपको बेहतर ऑप्शन क्या नजर आती है? ये खबरें आई लेकिन उसको मैंने जिस तरह जिक्र किया फवाद साहब नहीं
मान रहे कि कौमी असम्बली में वापस जाने की बात हुई आज पीटीआई की कोर कमेटी में। आपको पीटीआई के लिए बेहतर ऑप्शन इस वक्त क्या नजर आता है? एक तरफ रास्ता रोकने के लिए हुकूमत तैयार है, दूसरी तरफ क्या आप समझते हैं कि कौमी असम्बली में वापस आना उनके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा? जैसा आप नैब रिफॉर्म का भी जिक्र कर रहे थे, कानून साजी जो कर रही है हुकूमत। उसूली तौर पर तो देखिए उनको छोड़ के जाना ही नहीं चाहिए था। जब वो छोड़ के जा रहे थे हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये कोई मुनासिब फैसला नहीं है। अगर ये हुकूमत असेंबली को तहलील नहीं करती, नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाती और ये मुद्दत अपनी अगस्त तक मुकम्मल रहती है तो फिर इमरान खान साहब पर उनकी पार्टी का स्टेटस क्या रहेगा। और अभी जो आज इतलात आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब को गो अहेड दे दिया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई के जो सबसे पहले मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनके इस्तीफे वो मंजूर करेंगे। शेख रशीद साहब का इस्तीफा भी मंजूर हो सकता है और जैसे जैसे वो इस्तीफे मंजूर होगी उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे। हुकूमत ये चाहती है कि वो जिन दो इत्तेहादियों की बुनियाद पर खड़ी है, यानी ऐसे दो इत्तेहादी जो कभी भी उनको छोड़ के जा सकते हैं, जिसमें एक एमक्यूएम है और एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, क्योंकि इनके ताल्लुकात जहाँ है कभी भी वो ये बैसाखी खींची जा सकती है। तो हुकूमत चाहती है कि हम अपनी तादाद इतनी पूरी कर लें और ये जो इलेक्शन होंगे ज़िमनी वो सीट एडजस्टमेंट के तहत होंगे, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो इत्तेहाद करके वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो अपनी सीट को सिक्योर कर लेंगे। दूसरी तरफ पंजाब में भी 17 जुलाई को अब देखिए ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। उन 20 नशिस्तों पर जो मुनहरिफ फराकीन के डी नोटिफाई होने के बाद खाली हुई, ये 14 अजला में इलेक्शन होंगे, बड़ा इलेक्शन होगा, यानी 20 सीटों पर बाई इलेक्शन का मतलब एक बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है। और इमरान खान साहब ने भी वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का गो अहेड दे दिया है कि अब तहरीक इंसाफ भी वहाँ कंटेस्ट करेगी। और पंजाब में अब नए गवर्नर भी आ चुके हैं, तो अब उमर चीमा साहब की तरह तहरीक इंसाफ आज जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके रास्ते में कोई रुकावट भी खड़ी नहीं कर सकती और जो इंतजामी मामलात हैं जैसे उमर चीमा पहले रोकने की कोशिश करते थे अब वो नहीं हो सकेंगे। तो अब बलीगुर रहमान है, उधर हमजा शहबाज है। सो काफी चीजें इस वक्त नून लीग के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। इमरान खान साहब को सीरियसली देखना पड़ेगा कि उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर चला गया उनके गिरने के बाद और उन्होंने रीसर्च किया है, उनकी मैं समझता हूँ उनकी रीअक्रेंस हुई है, उसको संभाल के रखें कि ऐसा ना हो कि किसी पॉलिटिकल मिस हैंडलिंग की वजह से उनका सारा मोमेंटम खराब हो। ठीक है, सही। उसको क्या कितना कर पाएंगे और कितना अब तक कर पाए हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। हम किसी दिन और इसके ऊपर अमीर खास तौर पे नशिस्त रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अमीर अब्बास साहब, सेनेटर रौन अब्बास साहब और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इंशाल्लाह कल एक और इशू के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। खुदा हाफिज। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।